हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने जैसे कि देखा था कि ससुराल पहुंचते ही मेरा स्वागत किस तरह से हुआ था, तो आज बस नेक्स्ट डे हो चुका है जी। और आज आप लोग देखोगे कि नेक्स्ट डे जो मेरा कल सफाई वगैरह तो हो गई थी रूम की ना, और किचन की भी, लेकिन आज आप लोग देखोगे कि जो इतने दिन में मैं आई थिंक मैं 2 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते से ज़्यादा के बाद ही ऊपर शिमला से आई हूँ। मतलब मैं फ़र्स्ट को शिमला गई थी और 17 को वापस आई हूँ, तो 2 हफ्ते से तो ज़्यादा ही हो गए। और उसके बाद जितने दिन मैं ऊपर रही उतने दिन के जितना भी ढेर उनके कपड़ों का था ना, वो बस आज मुझे वो वॉश करना होगा सारा का सारा। तो वही आप लोग देखोगे अभी आगे। और यहाँ पे चल रही थी जी मॉर्निंग में मेरी और मिष्टी की थोड़ी सी प्यार वही बातें, क्योंकि सुबह सुबह इसको बड़ा प्यार आ रहा होता है, पता नहीं सब पे, जिसको भी सबसे पहले उठ के सबको किसिया करनी होती है इसको। मिष्टू को भी लेके आ, मिष्टू को भी लेके आ, हाथ पकड़ के। नहीं काका लो ना, क्यों? चलो चलो आगे चलो, दोनों आगे चलो। चलो हाथ पकड़ इसका भी। चलो चलो आगे चलो, मम्मा भी करनी है फिर। आगे चलो दोनों, हटो। सानू मोर पंख रख दे बेटा, ऐसे नहीं इसको करते बाबा, नीचे लगा रहे आप सारे मोर पंख, ऐसे करते बदतमीजी। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा न्यू स्टोर रूम, काम चला रहा है। आ जाओ बेटा, मैं मारूंगी मिष्टी, मम्मा मम्मा की अगर फालतू में। फिलहाल तो मैं उनकी पतिया लेने आई हूँ। क्या हो रहा है मिष्टी के इसके बीच में चली हुई। वही बोल रही हूँ मैं, चल रे चल चल चल, सुनते नहीं है। चल चल मिंगल, चल पकड़ इसको, मैंने धनिया तोड़ना है, पकड़ इसको। निशु ये तोड़ेगा धनिया। इसके हाथ में पकड़ा दे जो आपके हाथ में, इसके पास दे, इसके हाथ छोटे हैं ना, ढंग से नीचे नहीं गिरा सानी, पकड़ इसको। पता नहीं मूली लगी भी है। मूली लगी नहीं है इसमें, निकाल के कोई फायदा नहीं है, अभी लगी नहीं है इसमें मूली। अगर आप जाए ना कैमरे के तो ट्राई करूंगी। और ये देखिए जी, खाना वगैरह बनाने के बाद मैं चल लग पड़ी थी अपने काम में। और ये देखिए जी कपड़ों का ढेर आप लोग देख रहे हो, लिटरली मैं दिख भी नहीं रही हूँ उन कपड़ों के पीछे। ये देखिए कपड़ों का इतना सारा ढेर था मुझे वॉश करने के लिए। तो बस फटाफट से ज़्यादा देरी ना करते हुए, एक साइड में खाना बना रही थी और एक साइड में फटाफट से कपड़े वॉश कर रही थी जी। हम लोगों की लाइफ ऐसी कुछ होती है, हमें सब कुछ भाग भाग के मैनेज करना पड़ता है, और स्पेशली बच्चों के साथ। तो यहाँ देखिए, यहाँ अभी सानवी है दौड़ी हुई बीच में, पता नहीं उन्हें मशीन में क्या देखना होता है। मुझे डर लगता है क्योंकि कई बार ना मशीन में करंट लग सकता है बच्चों को, तो मैं इनको दूर ही रखती हूँ। इससे मैंने कितनी बार मना किया है कि मशीन को टच मत किया करो, स्पेशली जब मैं इसमें काम कर रही होती हूँ। तो मैं इसको बार बार कह रही थी कि बाहर चले जा, बट बच्चे तो बच्चे हैं, वो कहाँ ही सुनते हैं। तो बस यही देखिए एक एक करके, जहाँ मैं शिमला से गई भी थी, जब मैं ऊपर शिमला के लिए गई भी थी ना यहाँ से सोलन से, तब भी मेरे आधे कपड़े ये बच्चों के ऐसे थे जो मैं उनको उस टाइम पे पहनाए हुए थे, तो वो भी सारे वॉश करने को ऐसे ही पड़े हुए थे। तो बस वही मैं धो रही थी जिस फटाफट से काम फिनिश कर रही थी अपना। एक चक्कर मेरा यहाँ लग रहा था बाथरूम में, एक चक्कर मेरा किचन में लग रहा था। और ये देखिए वैसे बोलने की देर थी उतने में मिष्टी भी आ गई यहाँ शरारतें करने। पानी में तो ये लड़की ऐसा खुश रहती है ना कि पूछिए मत, बस इसको दिन रात पानी में रखो ना तो बहुत खुश है। तो साथ साथ में मुझे इन्हें भी डांट डांट के बार बार बाहर भगाना पड़ रहा था कि गीले मत हो गीले मत हो। वैसे तो मैंने इनको नहाना ही था उसके बाद, लेकिन फिर भी अभी से लेकर इनको गीले क्यों करना, क्योंकि ठंड आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है।
तो मैं नहीं चाहती थी कि अभी से लेकर गीले हो जाए। तो बस इन्होंने जो भी कपड़े पहने हुए, ये जैकेट इतनी हैवी हो जाती है ना वॉश करने के लिए, तो वो भी मैं वॉश कर रही थी साथ साथ में। और साथ साथ में मैं बना रही थी जी खाना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। और हाँ, जब जैसे ही मैंने मशीन में कपड़े डाले ना, वैसे ही लाइट चलेगी। और लाइट आई पूरे आधे घंटे बाद। उसके बाद मैंने फटाफट से किचन में झाड़ू पोछा कर लिया, बाहर झाड़ू कर लिया, वही मैं आप लोगों को यहाँ पर बोल रही हूँ अभी। और उसके बाद मैंने चाचू से मंगाया था अदरक और हरी मिर्च मंगवाई थी। उनसे मंगवाई थी वैसे तो कल, पर उनको कुछ मिलता नहीं है, इसलिए मैंने चाचू से मंगवाई थी अदरक और हरी मिर्च। तो वही मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी। और साथ में मैंने लगाना था दाल में तड़का। दाल मैं बना रही थी यहाँ पे, चने की दाल बना रही थी, येलो चने जो होते हैं वो बना रही थी। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि हमारे काम, अभी मैंने दिखाया आप लोगों को कि काम करने हमारे काम चला हुआ है पीछे। तो बस वही उनके लिए भी खाना बनाना पड़ता है। तो मैं मॉर्निंग में दाल बना लेती हूँ ना, और चावल, क्योंकि 1 बजे उन लोगों को लंच देना होता है। तो बस मैं वही दाल फटाफट से प्रिपेयर कर रही थी और फटाफट से खाना बना रही थी। और एक चक्कर बाथरूम में मेरा लग रहा था और एक चक्कर मेरा किचन में लग रहा था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हमारी जो मशीन है वो भी ख़राब है। तो ये देखिए, एक तो गीले कपड़े जो होते हैं ना वो इतने हैवी होते हैं उठाने के लिए। मैं बड़ी मुश्किल से उन गीले कपड़ों को नीचे से बाथरूम से लेकर ऊपर टेरिस तक पहुंचाना ही बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि अगर कपड़े स्पिन नहीं किए हो ना, मतलब मशीन में ड्राई ना किए हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं। तो गीले कपड़े उठाना ही एक टास्क था मेरे लिए। तो एक एक करके बस मैं वही कर रही थी। फटाफट से अपने कपड़े नीचे से ला रही थी, फटाफट से उन्हें टेरिस पर सुखाना पड़ता है। क्योंकि हमारे टेरिस में ना अच्छी धूप लगती है और वहाँ पे हवा भी चली रहती है ना, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वैसे तो ये सारे कपड़े आज सूखे ही नहीं है, मैंने सारे ये बाद में इकट्ठे करके नीचे चेयर में ही रखे थे। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें जो पानी था ना, मतलब एटलीस्ट सारे कपड़ों से वो पानी सारे कपड़ों से निकल चुका था। तो इन्हीं कपड़ों में मुझे एक बार कल फिर से धूप लगानी पड़ेगी, तभी ये सारे कपड़े सूखेंगे। तो बस ये देखिए, आप लोग अभी देखेंगे कि कितने सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे। और हाँ, ये है कि आजकल ना धूप अच्छी निकल जाती है, तो इसलिए कपड़े सुखाने में और ऐसा ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। और पानी तो एज़ यूजुअल ठंडा ही है। हाँ, पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। हाँ, पर ये है कि जैसे धूप है थोड़ी ना, तो इतना ठंडा नहीं होता है। फिर भी यहाँ पे हमारे सोलन में पानी फिर भी इतना ठंडा नहीं होता है, और हवा भी चली रहती है साथ में, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और मेरे गले को इग्नोर कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों। और एक स्लॉट ऊपर टेरिस पे डालने के बाद मैं आ गई थी नीचे दूसरे स्लॉट को धोने के लिए। तो ये देखिए, फुल यहाँ पे ये था, और इसमें ज़्यादातर कपड़े इन्हीं के ही है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया ना, इन्होंने एक भी कपड़ा अलमीरा में ऐसा नहीं रखा था जो कि वॉश करने के लिए नहीं था, जैकेट से लेकर सब कुछ। तो वो बस मैं वही नीचे आ गई थी। उसके बाद इनके कपड़े फिर दूसरा स्लॉट वॉश करने के लिए आ गई थी फटाफट। और एक तो ना इस मशीन में बार बार पहले ऊपर से टैप बंद करने उठो, फिर खोलने के लिए उठो, फिर बंद करने उठो। पर ये है कि एटलीस्ट धुल तो जाते हैं मशीन में कपड़े, पर चलो स्पिन तो हाथ से ही करने पड़ते हैं, वो बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। और बस कपड़े धोने के बाद मैंने फटाफट से इन दोनों को नहलाया, और उसके बाद मैंने उन्हें फटाफट से कपड़े पहनाए। और इस बार मैंने वो गलती नहीं की, मैंने ज़्यादातर ना इनको बच्चों को नहीं दिखाया कि विदाउट क्लोथ्स, क्योंकि लास्ट एक बार ना यूट्यूब में मेरा एक ब्लॉग पहले भी डिलीट कर चुका है। इस सीज़न की वजह से यूट्यूब मेरा एक ब्लॉग ऑलरेडी डिलीट कर चुका है, तो मैंने इसमें वो गलती नहीं की, मैंने बच्चों को नहीं दिखाया विदाउट क्लोथ्स। बस उसके बाद मैं इनको नहला के फटाफट से लेकर आई। उसके बाद इनको नहलाना ही एक तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि बाथरूम में भी ये लोग दोनों ना ऐसा लड़ती है, 1 मिनट भी चुपचाप नहीं बैठती है। तो बस उसके बाद मैंने फटाफट से सानवी के पैरों में भी तेल लगाया। सानवी को मैं अभी तक वही मसाज ऑयल यूज़ करती हूँ जो मैं मिष्टी को यूज़ करती हूँ, क्योंकि ठीक लगता है मुझे ये ना बेबी ऑयल। तो मैं वही सानवी को भी यूज़ करती हूँ। फटाफट से उनको सॉक्सेस वगैरह पहनाने पड़ती है। उसके बाद कपड़े, एक तो बच्चों को आजकल ठंड में ना कपड़ों की इतनी ज़्यादा लेयरिंग हो जाती है कि पूछिए मत। अंदर से पहनाओ इनको पहले वार्म, फिर इनको बाहर से पहनाओ वार्म, मतलब इनको जब नहाना होता है ना, नहलाना होता है, तो उसके बाद कपड़े इनके धोने को, इन्हीं के ही कपड़े अगर धोने हो ना डेली, तो वो भी इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि पूछिए मत। लेकिन और आजकल ऊपर से ठंड इतनी पड़ रही है कि ठंड में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुझे ना सीरियसली बोलूँ, मुझे विंटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ समर्स पसंद। दिन के बाद कुछ शूटिंग कर पाया, कैपेसिटी नहीं रही कि कुछ शूट कर पाऊँ। सीधा अभी शाम को शूट कर रही हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 5:30 के अराउंड हो रहा है। और मैं ना दाल सब्जी सोच रही हूँ, ये सरसों की और आलू की ना मिक्स करके बनाने की, तो बस वही बना रही हूँ, कट कर रही हूँ फटाफट से। और कपड़े आए थे वो धोने को थे ना,
कि पूछो मत। उसके बाद मैं सो गई थी रेस्ट करने, थोड़ा उठने को मन ही नहीं कर रहा था, बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे उठना ही नहीं है, बिल्कुल टूट सी गया था, टूट सी गई थी बॉडी पूरी। तो अभी उठी हूँ 5 बजे, 4:30 बजे उठी हूँ तो मैं ना। तो अभी थोड़ी बहुत बर्तन वॉश किए, आग जलाई और बच्चों को दूध वगैरह पिलाया। बस अभी मैंने खीर भी लगाई हुई बनने के लिए ना, तो खीर बना रही हूँ। बस सोची सब्जी बनाऊंगी, थोड़ी सी दाल बची हुई है बस। कंगी कहाँ है कंगी? पापा है? कहाँ है? पापा पापा है? कहाँ है? कुंडी खुली है, खुली है। दीदी कहाँ है? दीदी पोटी नीचे भाग गई हो, गंदी है वो, नीचे भाग गई हो। शिनचैन दिख रही है? शिनचैन तो यहाँ आता है, नीचे तो आता है नहीं शिनचैन। पापा है? नीचे है, नीचे भागी अभी अभी। कम बग्गी कम बग्गी कम बग्गी कम बग्गी। सॉरी तूने टंकिया कब पीछे पीछे। एक दूसरा कुत्ता चढ़ता रहता, तो क्या उसको आदत पड़ी है, उसने कहाँ सीखा उसने? जेम्स खाएगा ये कुछ और? टॉफी खाएगा? जो टॉफी खाएगा जेम्स खाएगा टॉफी। चलो खाना खाने। ये भी तो खबला है, ये बात कर रही है। सामने लाई भी नीचे से। कपड़े देख लो अपने, समझ आई? एक कपड़ा वैसा था तुम्हारा जो तुमने धोने को नहीं था रखा हुआ है? तो कितने दिन हो गए तुम्हारे को बताओ? खुद भी धुल सकते हो कपड़े? कितने दिन थे? कितने खुद भी दिन धुल सकते थे? 17 दिन चलाया था अभी मैंने। तो 3 पैंटे 17 दिन। 3 पैंटे थी तुम्हारी? 1 2 3 4 5 पैंटे धुली है भाई। वो तो ऐसी धोई हुई तुमने। हाँ ऐसी धोई है, पागल हूँ मैं। इतनी ठंड में मेरे को पागल कुत्ते ने काटा था कि मैंने ऐसी धोई है। पागल जो होते हैं वो पानी यूज थोड़ी करते हैं, पागल कुत्ते तो डरते हैं पानी से। मैं तो समझा तुम ऑफिस में वहाँ काम करने जाते हो या युद्ध लड़ने जाते हो? इतने गंदे कपड़े तो उनके भी नहीं होते जो बेचारे दिहाड़ी लगाने भी जाते हैं डेली। उनके भी साफ होते हैं कपड़े, उन्होंने साफ रखे होते हैं। तुम्हारे तो उससे बुरे हाल है। उनके पास साबुन नहीं होता, सर्फ नहीं होता। इंसान होते हो, गधे नहीं होते तुम्हारे साथ। क्यों? अभी चाहिए तो टॉफियां खा ली, जेम्स खा ली, अब चिंगम भी खाई लेनी है।